एक फिल्म आने वाली है अवतार, और इस ट्रक का अवतार ऐसा है कि ऐसी परफॉर्मेंस देगा कि आपके होश उड़ जाएंगे। चाहे वो माइलेज हो, परफॉर्मेंस हो, लोड ले जाना हो। भारत में L5N का मार्केट बहुत ज़्यादा बड़ा है, यानी हाई स्पीड गुड कैरियर का। और ये ट्रक आपके सारे सवालों का जवाब है। टाटा भी है, अशोक लेलैंड भी है, महिंद्रा भी है, आयशर भी है, लेकिन कहना पड़ेगा लुक वाइज जब आप इसे देखते हो तो ये नंबर 1 है। क्या ये परफॉर्मेंस में नंबर 1 है? क्या ये फीचर्स में नंबर 1 है? क्या ये कंफर्ट में नंबर 1 है? जानेंगे इसके बारे में अशोक लेलैंड का 5525 AN। लेकिन हमेशा की तरह नमस्कार, मेरा नाम है फैज मिराज और आप देख रहे हैं आपका अपना 91 ट्रक्स। की शुरुआत करने से पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हिमगिरी ऑटोमोबाइल्स का, खास तौर पे विजय जी का, जिन्होंने बहुत ज़्यादा सहयोग दिया इस वीडियो को बनवाने के लिए। अब ज़रा मुद्दे की बात पर आते हैं। तो अशोक लेलैंड का 5525 AN सेगमेंट में सबसे ज़्यादा माइलेज देने वाला ट्रक, एक ऐसा ट्रैक्टर ट्रेलर जो शायद ऐसी पावर लेकर आता है जो बाकी ट्रक्स नहीं लाते। 55 टन का मार्केट बहुत बढ़िया है, 5532 है, 5530 है, लेकिन 5525 AN का दबदबा क्यों है इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले तो उसका लुक देखिए, क्यों नहीं होगा इससे प्यार किसी को भी। इतना प्यारा लुक है, किसी एंगल से लग ही नहीं रहा कि ये एक ट्रक है। अगर आप सामने से देख रहे हो तो आपको ऑप्टिमस प्राइम ट्रांसफॉर्मर्स वाला वैसा कुछ ऐसा लग रहा है आपको। यहाँ पर जो ग्रिल दी गई है शानदार है, जो शेप है वो शानदार है। अशोक लेलैंड का लोगो है, ऊपर नाम लिखा है, व्हाइट एंड ब्लैक का जो कॉम्बिनेशन है विद सिल्वर बहुत बढ़िया है। नीचे की तरफ आपको एक रॉक सॉलिड बम्पर मिलता है, उसके ऊपर एक सिंगल पीस में आपको बम्पर मिलता है, और यहीं पर आपको मिलती हैं दो हेडलैम्प्स, और साइड में मिलता है आपको एक इंडिकेटर, और उसके नीचे मिलता है एक रिफ्लेक्टर। और ख़ास बात ये होती है जब आप इसकी तुलना टाटा से करते हैं तो उनके जो हेडलैम्प्स हैं उनमें आप देखेंगे कि वो प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं, ये कांच है, तो इसकी जो लाइफ है वो ज़्यादा है टाटा सिग्ना। तो हेडलैम्प्स के मामले में तो ये अशोक लेलैंड जीत चुका है। खास बात है इसकी विंडशील्ड, जब आप उसे देखते हैं तो एक रेक्टेंगुलर शेप में आपको मिलती है, तो ये भी बढ़िया बात है। एक पेयर वाइपर का मिलेगा, और वाइपर का जो डिस्टेंस है ये अच्छी बात है, चिपके हुए नहीं है, हल्का सा दूर है, तो आप देखेंगे आपका शीशा पूरी तरीके से साफ हो जाएगा। अगर आपको चढ़ के साफ करना है तो ग्रैब हैंडल भी दिया हुआ है, और यहाँ से पानी निकलेगा और आपका शीशा पूरी तरीके से साफ हो जाएगा। ऊपर की तरफ आपको एक प्रॉक्सिमिटी मिरर आता है, और ऊपर की तरफ आपको हाइट मार्कर लाइट्स मिलती हैं जो उसके कॉम्पिटिटर हैं। यहाँ की तरफ आपको प्रॉक्सिमिटी मिरर देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन मैं हमेशा से फ़ैन हूँ उन प्रॉक्सिमिटी मिरर्स का जो बीच में सेंटर में प्लेस होते हैं रादर देन साइड में प्लेस होते हैं, तो इसमें भी 10 on 10 है। बाकी अगर आपको खोलना हो इसको तो यहाँ से इसको ऐसे करेंगे आप तो ये खुल जाएगा और बंद हो जाएगा। फिर आप इस पर नज़र रख सकते हैं कि हाउस पाइपिंग की बात हो, रेडिएटर की बात हो, कूलेंट में कितना लेवल है, ये सारी चीज़ों पर आप गौर फरमा सकते हैं। सिंगल पीस का बम्पर मैं आपको बता ही चुका हूँ। जगह की थोड़ी सी कमी है तो आपको थोड़ा लगेगा कि कंजस्टेड वीडियो है, लेकिन आप बेयर कर लीजिएगा। साइड में आपको अवतार की ब्रांडिंग मिलती है, 3 फुटस्टेप्स मिलते हैं, और एक फुटस्टेप आपको बहुत ज़्यादा लूज मिलता है। ये अच्छी बात रहती है कि अगर आपका बैलेंस थोड़ा भी ख़राब हुआ तो आप फिसलने का खतरा नहीं रहता, आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, और ये अच्छा खासा बाहर ले जाने में भी सक्षम है। 1-2 की मदद से आप ऊपर चढ़ सकते हैं। टायर में आपको वही साइज़ मिलता है जो स्टैंडर्ड कॉम्पिटिटर में हो या अशोक लेलैंड में हो, 295 90 RPS के रेडियल टायर मिलते हैं आपको, जो बहुत कमाल का परफॉर्मेंस देते हैं, घिसते भी नहीं हैं। 12 वोल्ट की बैटरी मिलती है, और जो इसका डीजल का टैंक है वो है 375 लीटर का, डेफ का टैंक है वो है 48 लीटर का। और माइलेज क्यों मैं कह रहा हूँ, कई लोग तो कहते हैं कि हम इससे 5-6 की माइलेज निकाल लेते हैं, तो आप सोचिए जब आप 375 लीटर भरवाएंगे और 5 से 6 की अगर आप एवरेज निकालेंगे तो कितनी कमाल की बात होगी। एक और मैं खास फीचर बताता हूँ, लेकिन उसके लिए कैमरे को इस तरफ आना पड़ेगा और मुझे उस तरफ जाना पड़ेगा। अब दरवाजे को खोलना बंद करना तो बेहद आसान है, लेकिन ये जो आपको साइड से लुक मिल रहा है, साइड से जो फिनिश मिल रहा है, ये किसी भी ट्रक में नहीं मिलता। और अशोक लेलैंड प्रीमियमनेस के साथ परफॉर्मेंस भी देता है। साइड में ये जो आपको बटरफ्लाई विंडोज़ मिलती हैं, आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अगर ड्राइवर अंदर सो रहा हो तो हवा चली जाएगी, बढ़िया स्लीपर केबिन के साथ आता है। गर्मियों के दिन अगर एसी नहीं चलानी है आपको बाय द वे, तो आप वैसे भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने जिस चीज़ के लिए यहाँ पर रुका हुआ है आपको, वो है ये खुल जा सिम सिम। ऐसी जगह, इतनी जगह इस तरीके से
कोई भी ट्रक नहीं देता, लेकिन अशोक लेलैंड देता है। इस तरफ भी मिलेगी आपको और उस तरफ भी मिलेगी, मतलब ड्राइवर साइड भी मिलेगी और को ड्राइवर साइड भी मिलेगी। और बंद करना सिर्फ एक पुश मारिए और ये हो गया बंद। बढ़िया बात लगी मुझे तो ये। और 4x2 की कॉन्फ़िगरेशन का एक और फ़ायदा ये होता है कि आपके टायर जो हैं वो कम घिसते हैं जब आप तुलना करते हैं 6x4 से, आपकी एवरेज भी बढ़कर आती है। लेकिन हाँ, ये सब कुछ निर्भर करता है एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन पर कि किस तरीके से आप इस ट्रक को चला रहे हैं। आपको ये जो स्टेपनी दिख रही है ये आपको हटानी पड़ेगी ऑफ कोर्स, क्योंकि यहाँ पर आपका ट्रॉला लग जाएगा आकर और वो इसकी मदद से खुलेगा और फिर इसको आप अटैच कर देंगे तो ये जुड़ जाएगा, फिर आप इसको अपना आराम से लेकर जा सकते हैं। वहीं कमर्शियल सेक्टर एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप पीछे का ज़्यादा कुछ बता नहीं सकते, क्योंकि पीछे कुछ इतना होता भी नहीं है मसलन गाड़ियों में जिसको आप लुक्स के हिसाब से देखते हो। यहाँ आपको प्लेन एंड सिंपल, चाहे वो कोई सी भी कंपनी का ट्रैक्टर ट्रेलर हो, कोई नॉर्मल LPT ट्रक हो या कोई LCV भी हो, पीछे से ऐसा लुक मायने नहीं रखता। लेकिन फिर भी बताने के लिए मैं बता रहा हूँ कि आपको नॉर्मल LED में टेल लैंप्स मिलते हैं। और ये अच्छी चीज़ लगी, फुल्ली कवर्ड आपको मड फ्लैप्स मिलते हैं, हिंदुजा ग्रुप की ब्रांडिंग मिलती है, मतलब अशोक लेलैंड स्विच इसी का पार्ट है। पीछे की तरफ भी आपको 295 90 R20 के टायर मिलेंगे। और चेसी की जो मोटाई है, चेसी की जो हाइट है वो काफ़ी बेहतरीन है। बोल्टिंग एंड रिवेटिंग पूरे रिवेटेड ये चेसी है, जिसे खोलना लगाना बहुत आसान होता है। 2 एयर प्रेशर के आपको टंकियाँ भी दिख जाएंगी। डेफ का टैंक आपको राइट साइड पर मिलता है। पीछे की तरफ आपको मिलता है सेमी एलिप्टिकल सस्पेंशन विद हेल्पर स्प्रिंग। आगे की तरफ आपको पैराबोलिक वाला सस्पेंशन मिलता है और आगे की तरफ ही आपको रिवर्स एलियट टाइप का फ्रंट एक्सल मिलता है, तो ये आपकी स्टेबिलिटी को भी और ज़्यादा इन्हेंस कर देता है। अब आते हैं इसके दिल और धड़कन पर। दिल और धड़कन मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर लगा हुआ है 6 सिलेंडर वाला इंजन जो आपको निकाल कर देगा 55-25 250 HP की पावर और 900 न्यूटन मीटर का टॉर्क। हालांकि 4 सिलेंडर वाला इंजन भी लगभग उसी की पावर निकालता है, लेकिन ये अपग्रेड है, क्योंकि हर चीज़ में आप देखो ना, चाहे इंजन की पावर हो, चाहे माइलेज हो, चाहे वो कंफर्ट हो, अशोक लेलैंड ने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा है। हालांकि ये कई ट्रक्स आ चुके हैं 300 HP की पावर भी, लेकिन मेरे पास ऐसे सबूत हैं, सबूत इन द सेंस ड्राइवर से मैंने बात करी हुई है, जो एक 55-25 चला रहा था, एक दूसरा ट्रक चला रहा था, वो अपने ट्रक से इतना ज़्यादा खुश था तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे को तो यही पसंद है। चाहे तो आप वो वीडियो देख भी सकते हैं, हमारे चैनल पर वो वीडियो मौजूद है। 3400 mm के आसपास का आपको इसमें व्हील बेस मिलता है और डुअल लाइन, जब आप इसके ब्रेक्स पर देखेंगे डुअल लाइन ब्रेक्स हैं, मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से आपके ब्रेक लगने वाली हैं। 395 mm का क्लच डाया मिलता है और इतना बड़ा क्लच डाया शायद मैंने किसी ट्रक में नहीं देखा। अब अंदर चलते हैं, बताता हूँ इसके बारे में, लेकिन फिलहाल वही चीज़ जो मैंने आपको वहाँ दिखाई, ये देखिए यहाँ पे भी ये खुल सकता है। मतलब अंदर तो स्टोरेज है ही, आप यहाँ पे भी, चाहे वो आपकी टूल किट हो या नॉर्मल कपड़े धोने का सामान या कपड़े ही क्यों ना हो, आप आराम से रख सकते हैं। अब ज़रा इसके अंदर चलते हैं और फर्स्ट इंप्रेशन में बताता हूँ। 1 2 3। अब ये करी ना अशोक लेलैंड ने बढ़िया बात, अगर आपके ग्रैब हैंडल्स इतने बड़े हैं तो ड्राइवर को आराम से चढ़ने में आसानी होती है। चाहे वो ये वाले की बात करें, चाहे वो आप ये वाले की बात करें, वो छुटकू से देने में ना कहीं आप थोड़ा कॉस्ट कटिंग ही करते हो, मेरा ये मानना। तो अशोक लेलैंड चुम्मा काम। अब ज़रा इसके डोर ट्रिम पे नज़र मारते हैं। दरवाज़ा खोलना बंद करना, प्लास्टिक क्वालिटी इज़ गुड। ग्रैब हैंडल अच्छा खासा बड़ा है ये भी दरवाज़ा बंद करने के लिए। और यहाँ पर आपको बॉटल होल्डर मिलता है, लेकिन आप छोटी ही बॉटल रख पाएंगे। मेरे को लगता है न्यूज़पेपर होल्डर या मैगजीन होल्डर आप इसे कहें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। साइड से डिज़ाइन देखिए, जो साइड से डिज़ाइन है वो अच्छा है। और इसका जो केबिन है बाकी केबिन की तुलना में क्यों खास है, क्योंकि आपको विजिबिलिटी अच्छी मिल रही है। चाहे वो ORVMs की प्लेसिंग हो, बहुत ही परफेक्ट तरीके से करी गई है। और इनके ORVMs हल्के से बाहर लगे होते हैं, मतलब अगर आप इस पर ट्रॉला बनवाएंगे या ट्रॉला लगाएंगे तो आपको बेहतर विजिबिलिटी मिलेगी। तो इस मामले में भी A1 है। बाकी का काम मेरे को लगता है अंदर की तरफ ही होगा, तो अंदर आते हैं। ला ला, काफ़ी बढ़िया ट्रक है इस मामले में कि जगह भर भर कर है। ये देखिए, यहाँ जगह है, यहाँ जगह है, लेफ्ट साइड में जगह है, राइट साइड में जगह है, पीछे जगह है। तो जगह से ये ट्रक बहुत ज़्यादा भरपूर है। केबिन बहुत ज़्यादा स्पेशियस है, बहुत ज़्यादा वाइड है और ड्राइवर का कंफर्ट इज़ वेरी वेरी नाइस। सस्पेंडेड सीट्स मिलती हैं जो आपके वेट के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगी। इसको आप पीछे कर सकते हैं, इसको आप आगे कर सकते हैं। अभी मैंने करा पीछे और इसको करा आगे। और ये देखो भाई, मैं साधना में भी जा सकता हूँ, इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल सीट्स हैं। और मेरा जो सर है, लगभग अभी मेरी 3 से 4 इंच जगह बची भी होगी और मैं पूरा सीधा भी बैठूँ। ये देखो, जी हाँ, 3 इंच तो जगह बची होगी। तो इस मामले में टिक मार्क। अब आते हैं स्लीपर केबिन की ओर। अब स्लीपर केबिन
इसका ये रहा स्लीपर केबिन और यहाँ पे भी जगह है। आप देखो यहाँ पे भी जगह है, और अगर आपको सोना हो तो आप ऐसे करके सो भी सकते हैं। अब बहुत से लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं कि आप कैसे कैसे पोज में सोते हो। भाई दिखाना पड़ता है, कंटेंट है, जिम्मेदारी है। यहाँ पर आपको लैंप्स मिलते हैं, रूफ लाइटिंग अच्छी है, और मेरे कैमरा पर्सन अभी पूरी तरीके से खड़े हुए हैं और उनका सर बिल्कुल नहीं टकरा रहा। तो आप सोच सकते हो हाइट भी है, जगह भी है, यानी लंबाई भी है और चौड़ाई भी है। रूफ लाइटिंग 2 अलग अलग आपको शेड्स में मिलती है। यहाँ पर आपको ग्रेश मिलता है, यहाँ पर आपको हल्का सा वाइटिश ऑफ वाइट कलर मिलता है। तो जो खूबसूरत कॉम्बिनेशन है, ये 4 चांद लगा रहा है। और आगे की तरफ आपको ब्लैक टोन में एक डैशबोर्ड मिलता है। अब ज़रा इसके गियर बॉक्स में मारते हैं नज़र। तो 9 स्पीड का आपको सिंक्रोमेश टाइप का गियर बॉक्स मिलता है। अब स्टीयरिंग व्हील के बारे में समझाने के लिए मुझे वहाँ पर जाना पड़ेगा। तो 4 स्पोक का आपको इसमें स्टीयरिंग व्हील मिलता है, बीच में अशोक लेलैंड का बैज मिलता है, लोगो मिलता है, और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है विद एनालॉग डायल्स, टैकोमीटर, ओडोमीटर एंड ऑल। मैं अभी चला के भी दिखा देता हूँ। अब ये देखिए खुल गया। अब अगर मैं एक की ज़्यादा दबाए तो ये चल जाता है, और आसपास काफ़ी ट्रक लगे हुए हैं, तो मैं चाहता नहीं कोई दुर्घटना हो। तो फ्यूल लेवल कितना है, डीजल कितना है, सीट बेल्ट पहनी नहीं पहनी, वार्निंग आ जाती है। कौन सा दरवाज़ा खुला हुआ है, अभी लेफ्ट साइड वाला दरवाज़ा खुला हुआ है तो वो भी इंडिकेटर आ रहा है। तो देखिए लग्जरी फीचर से ये लैस है। यहाँ पे आप भगवान जी की कोई फ़ोटो रख सकते हो। पावर स्टीयरिंग है, सबसे बढ़िया बात कि आप जब इसे चलाएंगे तो आपके हाथ दुखेंगे नहीं, आपके बाइसेप्स बनेंगे नहीं। एंड टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक, ये देखिए टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक यहाँ पे फिट कर दीजिए और अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करके चलाइए। एसी के साथ ये ट्रक आता है, इसमें आपको ठंडक मिलेगी, इसमें आपको म्यूजिक सिस्टम मिलेगा। और एसी मेरा तो यही मानना है कि काफ़ी पहले आ जानी चाहिए थी, लेकिन अब ट्रक्स दे रहे हैं तो बढ़िया बात है और स्वागत करने लायक निर्णय है। रीजनरेशन का यहाँ पर स्विच है, एसओएस, हैजार्ड लैंप्स। इसी के साथ आपको एसी एडजस्ट करने के लिए नॉब दिया गया है। और सबसे बढ़िया बात कि लाइटिंग के साथ आप जब इसका डायल देखोगे, जब इसे आप ऑन करोगे तो बैंगनी रंग की जो पूरी सराउंडिंग हो रही है बहुत बढ़िया लग रही है। हैंड ब्रेक आपको यहाँ मिलता है, 1 2 3 4 ब्लोअर मिलते हैं, एक वेवी डिज़ाइन है, और यहाँ पे बीच में भी अशोक लेलैंड का लोगो लगाया गया है। फ़ोन वगैरह रखने हैं तो यहाँ रख सकते हैं, थोड़ी बहुत जगह रखनी है तो यहाँ रख सकते हैं। डैशबोर्ड के नीचे भी जगह दी गई है, लॉकेबल ग्लव बॉक्स भी है, एक बैग रखना है तो यहाँ रख सकते हैं। सनवाइज़र दोनों तरफ मिलते हैं, ड्राइवर साइड भी मिलता है, को ड्राइवर साइड भी मिलता है। और 55,000 टन की कैटेगरी में ये ट्रक लाजवाब है। 42 टन हो, 43 टन हो, 44 टन हो, खींचने वाले तो कई गुना ज़्यादा ले जाते हैं, लेकिन ये ट्रक दबता नहीं है और तगड़ी माइलेज निकाल कर देता है। पीछे कमानियाँ इतनी बढ़िया जो लगी हैं, तो ड्राइवर का कंफर्ट ध्यान में रखकर, लेकिन माल ले जाने को ध्यान में रखकर भी ये ट्रक बनाया गया है। तो इस चीज़ के लिए मैं दाद देता हूँ। क्लच डाया मैं आपको बता चुका हूँ, 395 mm का क्लच डाया है, फुल्ली एयर ब्रेक्स हैं, यानी ब्रेक्स भी आसानी से लगते हैं। और किसी भी एंगल से मैं ये नहीं समझ पा रहा कि मैं एक ट्रैक्टर ट्रेलर में बैठा हूँ। अगर मेरे पीछे ट्रेलर लग जाए तो ये ट्रक वैसे भी बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन फील, फिट एंड फिनिश आपको गाड़ी वाली मिलती है। धूप से यहाँ पर अच्छा खासा बचाव हो रहा है। एक तो आपका ये जो स्टोरेज एरिया है उसकी वजह से, और फिर जो सनवाइज़र का साइज़ है वो बड़ा है, तो ड्राइवर सीध में बिना परेशानी हुए ट्रक चला सकता है। तो सारे ही पैमानों पर ये ट्रक खरा उतरा है। मेरे हिसाब से मैंने सारी जानकारियाँ आपको इस वीडियो में दे दी हैं। अगर मेरे से बाई चांस कोई जानकारी मिस हो गई हो तो आपका स्वागत है, आप मुझे बता सकते हैं। तो ये ट्रक के अंदर आपको मिलता है एच सीरीज़ का iGen 6 की टेक्नोलॉजी के साथ आने वाला इंजन, जो आपको बेहतरीन पावर और बेहतरीन टॉर्क निकाल कर देता है। ट्रैक्टर ट्रेलर की श्रेणी में जब आप बात करते हैं तो ये ट्रैक्टर अव्वल दर्जे का है। जो भी इंसान ये ट्रैक्टर लेने की सोच रहा है, इंतज़ार मत कीजिए, ले लीजिए। जीएसटी भी गिर चुका है, ट्रक के दाम भी सस्ते हो गए हैं और दिवाली तो आ ही रही है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो की कुछ बातें अगर आपको पसंद ना आई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपकी सारी बातों का जवाब दूँ। थोड़ा डिले हो सकता है, लेकिन मैं ज़रूर जवाब दूँगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। फिर किसी वीडियो में फिर किसी ट्रक के साथ मुलाकात होगी, लेकिन हमेशा की तरह मेरी तरफ से और मेरे कैमरा पर्सन गोविंद की तरफ से बहुत बहुत नमस्कार।